नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं फिजूल खर्ची का। हमारे समाज में शादी ब्याह पर जो फिजूल खर्ची लोग करते हैं, आज उसी पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यह फिजूल खर्चा हमारे समाज को बहुत पीछे के तरफ ले जा रहा है। समाज में तरक्की हो रही है और जितने तरक्की जागरूक लोगों में हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को हो रहे हैं, उतना तरक्की हमारे बहुजन भाई को, किसान भाई को नहीं हो रहा है। नौकरी पेशे वाले, जिनको नौकरी पेशे से कुछ आय आता है, उनको विकास तेजी से हो रहा है। लेकिन जिनके पास नौकरी पेशा नहीं है, खेती पर निर्भर करते हैं, वो फिजूल खर्ची का शिकार हो रहे हैं। शादी ब्याह में दिखावा करते हैं और अपनी शान दिखावा करके अपनी शान समझते हैं और सोचते हैं कि लोग मुझे अच्छा कह रहा है, और अच्छा कहलाने के लिए आप वह दिखावा करते हैं। साथ ही शादी पर जो आप दिखावा करते हैं, वह अपने पैसे से नहीं करते, बल्कि दहेज के पैसे से करते हैं। दहेज मांगते हैं, जबकि दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनी अपराध है, और उसे अपराध को आप शान से स्वीकार करते हैं और उसी में आप शान समझते हैं। चोरी करना अपराध है, उसी प्रकार आपको दहेज लेना भी अपराध है। लेकिन वो अपराध करके आप अपने आप को शान समझते हैं। लेकिन समाज के बहुसंख्यक लोग आपको अच्छा दृष्टि से नहीं देखता है। वह कहता है कि यह लुटा रहा है, अपने पैसे थोड़े ही हैं, वह तो दहेज के पैसे है, सास ससुर के पैसे है, जिसको लुटा रहा है। तो आपका वह सम्मान कहां जाता है? वह सम्मान नहीं, वह अपमान आपको मिलता है। लेकिन फिर भी आप दिखावा करते रहते हैं। जो एक परिवार करता है, उसी को आप नकल करते हैं और वैसा ही आप करना चाहते हैं, बल्कि उससे आप अच्छा करना चाहते हैं। कोई 5 लाख दहेज लिया है, तो आप चाहते हैं कि मुझे 10 लाख दहेज मिले और शान शौकत से शादी करें। यही शान शौकत दिखाने में हमारा समाज पीछे के तरफ जा रहा है। एक तो आपने दहेज को, पैसा को ताश के पत्ते के तरह उड़ा दिया। आपको पता नहीं कि वह लड़की के पिता ने उस पैसे को कैसे व्यवस्था किया होगा, कहां से लाया होगा। लेकिन उसके लिए तो मजबूरी थी आपको पैसा देना, क्योंकि आप बिना पैसे को शादी नहीं करते और पैसा लेकर के और ताश के पत्ते की तरह उस पैसा को उड़ा देते हैं। और उस पैसे को आपके सास ससुर कई सालों तक उस पैसे के
उलझन में पड़े रहते हैं और कर्ज पे कर्ज उनके ऊपर चढ़ता जाता है। एक दूसरे घर को तबाह करके आप ताश के पत्ते की तरह पैसे को उड़ाने का काम करेंगे, समाज आपको क्या कहता होगा, क्या कह रहा होगा? हो सकता है मुंह के सामने न कहे, लेकिन आपके पीठ के पीछे आपका सारा समाज आपको निंदा ही करता होगा, अच्छा कोई नहीं कहता होगा। लेकिन फिर भी आप इस फिजूल खर्ची को छोड़ने के राजी नहीं हैं। आप दहेज प्रथा को खत्म नहीं करना चाहते, दहेज प्रथा को बना के रखना चाहते हैं। लेकिन आज उन्हें देखिए जो दहेज लिया है और न दिया है, उन परिवारों को आप नजदीकी से देखिए तो वह दोनों परिवार कितना खुश रहता है और समाज में उसकी कितना इज्जत होती है, सम्मान होता है। जहां भी वो जाता है, अगर वह ससुराल में जाता है तो ससुराल के लोग उन्हें सम्मान आदर के साथ देखते हैं, लेकिन वह आदर आपको नहीं मिलता होगा। वह आदर जो मिलता होगा वह केवल दिखावा होगा और वही ससुराल के कुछ लोग आदर करते होंगे, बाकी लोग तो आपको गाली ही देता होगा कि इसने दहेज में 10 लाख और 5 लाख रुपया लेकर के शादी किया, अपने शान शौकत दिखाने के लिए। अपने घर को तो एक पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन लड़की वालों को 4-5 लाख रुपया लेकर के उड़ा दिया। तो आपको इस पर सोचना पड़ेगा, इस फिजूल खर्ची को रोकना पड़ेगा। दुनिया इतना विकास कर गया है, समाज इतना विकास कर रहा है, समाज में परिवर्तन आ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, फिर भी इस अंधविश्वास में पड़ करके आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं और आप खास करके पैसे वाले लोगों को दिखावा करते। आपके पैसे नहीं है फिर भी आप कर्ज लेकर के, उधार लेकर के वह करते हैं कि फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। इसी में आप अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं और सास ससुर को भी बर्बादी के कगार पर पहुंचा देते हैं। वह पत्नी आपको क्या सम्मान करेगी जो दहेज लेकर के आपके पास आई है, और न आपका ससुराल में सम्मान होगा, न आपकी पत्नी मायके के लोगों को वह सम्मान देगा। इससे बचने के लिए आपको दहेज प्रथा से आपको निकलना पड़ेगा, जो एक अपराध है और कानूनी अपराध है। और कानूनी अपराध को लीगल समझ करके आप कर रहे हैं, इस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और पढ़े लिखे नौजवानों को जो शादी योग्य हैं उनको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। उनके माँ पिता तो शायद ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन युवाओं को तो इस पर ध्यान देना चाहिए और दहेज प्रथा से बाहर आना चाहिए और आप समाज में सम्मान, ससुराल में सम्मान कमाना चाहते हैं, जीवन में सम्मान कमाना चाहते हैं,
लोग आपको सम्मान के दृष्टि से देखे, अच्छी निगाहों से देखे, तो आपको दहेज प्रथा से बाहर निकलना चाहिए। आज का समय है और मैं सोच रहा हूं कि आप लोग, हमारा समाज, हमारा बहुजन समाज अगर इससे दहेज प्रथा से निकल जाता है तो उसका विकास बहुत तेजी से होगा। फिजूल खर्ची को रोक लेता है, दिखावा नहीं करता है। आज क्या करते हैं, 100-200 लोगों को बारात लेकर के दिखावा करते हैं। 25-30 लोगों के साथ भी शादी ब्याह हो सकती है अच्छा से, और ससुर और सास को भी वहां धमकाते हैं कि बारात को ऐसा सेवा करना है, वैसा करना है, वैसे करना है। मजबूरन वह भी आपको स्वागत में सब कुछ लुटा देता है। इससे दोनों परिवार को इस से निकलने के लिए आपको दहेज प्रथा को अंत करना पड़ेगा। इसलिए हम दोनों परिवारों से आग्रह करेंगे कि आपको आज बेटा है दहेज लेते हैं तो कल बेटी है दहेज देना पड़ेगा। अगर आपने दहेज नहीं लेकर के शादी किया तो हो सकता है कि आपको बेटी को भी बिना दहेज का शादी होगा। यह आशा रखेंगे तो समाज में परिवर्तन आएगा, समाज बदलेगा और आपका विकास, समाज का विकास बहुत तेजी से होगा, ऐसा हम उम्मीद और आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।